आईटीसी पूरे निफ्टी को कैसे आउट परफॉर्म कर रहा है, और ये वो स्टॉक है जो काफ़ी लंबे समय से पूरे निफ्टी को अंडर परफॉर्म, प्लस उस तरह के उसने रिटर्न दिए नहीं जितनी इससे उम्मीद थी। जिस तरह का डाइवर्सिफाइड इसका आप कह लीजिए रेवेन्यू मॉडल है, और कुछ में इतने ज़बरदस्त मार्जिन है, एफएमसीजी सेक्टर में ये है, इन तमाम चीज़ों के बावजूद इसमें उस तरह के रिटर्न नहीं मिल रहे थे निवेशकों को जिनकी उम्मीद थी। तो ऐसा क्या हो गया है कि आईटीसी अब अचानक से भागना शुरू कर दिया है, और पिछले 2-3 दिनों से जब बाजार इतनी एक सीवियर गिरावट दिखा रहा है, इसमें एक गजब की तेजी दिखाई दे रही है। ये क्वेश्चन आया था हमारे व्यूअर की तरफ से कि सर क्यों आईटीसी आउट परफॉर्म कर रहा है, क्या आगे रणनीति होनी चाहिए आईटीसी की। तो इसके ऊपर मुझे लगा एक छोटा सा वीडियो करके इसको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमिताभ मिश्रा और आज बात करने वाला हूँ आईटीसी के ऊपर। सबसे पहली चीज़ कि मैं आपको बता दूं, आईटीसी पे मैं तब से बुलिश हूं, या बुलिश से कह लीजिए पॉजिटिव हूं, जब कह लीजिए बीच बीच में कई बार ये न्यूज़ आती थी कि ये बहुत ख़राब स्टॉक है, या कह लीजिए ये स्टॉक जो है इट्स अ डाइंग स्टॉक। एक मुझे याद है किसी यूनिवर्सिटी की कोई रिपोर्ट निकाली गई थी, फॉरेन यूनिवर्सिटी की बात है ये, कि इट्स अ डाइंग स्टॉक और ये इट इज़ डेस्टिन्ड टू डूम, ये सब पर कुछ बड़े बड़े वर्ड्स लिखे गए थे, और बड़े निवेशकों ने भी कहा था कि भाई इसको सेल कर देना चाहिए। लेकिन देखिए कुछ एक प्रोस्पेक्टस होता है, जो एक नज़रिया होता है एक स्टॉक से, कि आप उससे उम्मीद क्या करते हैं। ठीक है, एक बहुत ही अच्छा एक कोट है दोस्तों, दैट यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द कैपेबिलिटी ऑफ अ फिश जस्ट बाय सीइंग हाउ फास्ट शी कैन क्लाइंब द ट्री। भाई आप एक मछली की जो कैपेबिलिटी है, उसको आप इस बात से अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि भाई वो पेड़ कितने तेज़ी से चलती है ऊपर, क्योंकि उसका काम वो है नहीं। आईटीसी दोस्तों एक कह लीजिए एक मैमथ है, एक एलिफेंट है, एक हाथी है, जो इतने बड़े इतने सारे आप कह लीजिए सेक्टर्स के अपने आप को जोड़ रखा है कि कभी कुछ सेक्टर ऊपर जाते हैं, कभी कुछ सेक्टर नीचे आते हैं। तो वो उस तरह के मल्टीफोल्ड या ग्रोथ रिटर्न नहीं दे सकता अगर आप उससे उम्मीद कर रहे हैं। स्टॉक टॉप नॉच है, लेकिन दोस्तों इतना डाइवर्सिफाइड है उसकी रेवेन्यू मॉडल, उसके बिजनेस मॉडल, कि कभी कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं, कभी कुछ चीज़ें खराब होती हैं। अल्टीमेटली ईएसजी फंड का तो आपको पता ही है, ये आज भी एक सिन स्टॉक के नाम पे से जाना जाता है ड्यू टू इट्स टोबैको बिजनेस। तो इन तमाम चीज़ों के कारण ही इसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर था, और जब एफआईआई इसकी कह लीजिए जब एक बाढ़ सी आई थी, तो आईटीसी में उतना निवेश नहीं देखने मिला हमें जितना बाकियों में देखने मिल रहा था। लेकिन वो समय रहता है दोस्तों, अगर जब स्टॉक, मुझे याद है 165-162 में मैंने इस स्टॉक को लिया था, और तब से ले रहा था दोस्तों, ठीक, और काफ़ी अच्छे अमाउंट में मैंने इसमें खरीदारी की है। लेकिन और तब भी बाज़ारों में बहुत निगेटिविटी आती थी, बहुत कुछ बोला जाता था। आप एक चीज़ समझिए, आप जब किसी कंपनी में निवेश करते हैं तो आप किस लिए करते हैं। मैं हमेशा आईटीसी के साथ कहता हूँ लॉन्ग टर्म में निवेश कीजिए। ठीक है, देखिए लॉन्ग टर्म में कई बार ये होगा स्टॉक नहीं चलेगा 3 साल 5 साल, लेकिन जब वो चलता है उसे कोई पकड़ नहीं पाता, कोई रोक नहीं पाता। मैं ये नहीं कह रहा कि आईटीसी अब ऐसा चलेगा, क्योंकि उसके बहुत सारे टेक्निकल रीजंस हैं दोस्तों कि आईटीसी अभी क्यों नहीं चलेगा। जिन्हें लगता है कि अभी ये बस अभी 275-300 पार करेगा, तो मैं बता दूं ये सिर्फ एक गलत फहमी है दोस्तों। उसके बहुत से टेक्निकल रीज़न है, किसी दिन और चर्चा करूंगा एक अच्छा सा वीडियो बना के। ठीक, वो शेयर होल्डिंग पैटर्न के कारण वो चीज़ है, वो कोई टेक्निकलिटी जब मैं कहता हूँ तो जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उस कारण ये प्रॉब्लम आती है। क्या है वो किसी दिन अच्छे से आपको बताऊंगा मैं। अभी दोस्तों ये है, देखिए अभी इन्फ्लेशन बहुत तेज है, ठीक है, तो लोग दो स्टॉक्स की तरफ भागेंगे। पहले जो अच्छा डिविडेंड देता हो, दूसरा जो इन सब चीज़ों से, जो क्रूड ऑयल की प्राइस इंक्रीज है, इन सब से थोड़ा कम कह लीजिए कम इम्पैक्टेड हो। तो क्या आईटीसी हो सकता है? जी हाँ बिल्कुल। देखिए इसके जो इम्पैक्ट क्या है, दो सेक्टर हो सकते हैं। पहला है एफएमसीजी सेक्टर, जो मार्जिन को लेकर के अभी आईटीसी ये सोच रहा था कि भी आने वाले 2-4 क्वार्टर, एक साल में डबल डिजिट मार्जिन करूंगा। उनके प्लान को एक बहुत बड़ा झटका लग सकता है इससे, क्योंकि आप देख रहे होंगे एचयूएल लगातार दाम बढ़ा रहा है, और उसका रीज़न यही है इनपुट कॉस्ट बहुत बढ़ रहे हैं। पहला जो सेक्टर है जो इसमें कह लीजिए थोड़ा धक्का लग सकता है, वो इसका एफएमसीजी। दूसरा इसका एग्रो बिजनेस दोस्तों। एग्रो बिजनेस में इनपुट कॉस्ट बहुत तेजी से बढ़ रही है।
कंपनी बहुत अच्छा कर रही है, इसमें कोई डाउट नहीं दोस्तों एग्री बिजनेस में, लेकिन जो कह लीजिए जो डेंट पड़ने वाला है, इनके जो इनपुट कॉस्ट है वो बढ़ेंगे, इस कारण जो इनकी एग्रो बिजनेस है उसमें एक दबाव देखने मिल सकता है आपको, ठीक है। लेकिन दोस्तों जो टबैको बिजनेस है, जो कह लीजिए अभी भी इसकी एक कैश काऊ है, उसमें उतने कह लीजिए आप डेंट पड़ने के आसार नहीं है, बल्कि उनके जो वॉल्यूम्स है वो आपको बढ़ते हुए दिखाई देंगे। गवर्नमेंट जो टैक्स नहीं लगाया है उसका ज़बरदस्त को बेनिफिट मिलने वाला है, तो इन चीज़ों को देखेंगे। और इनके पास इन्फोटेक बिजनेस है दोस्तों, और स्कूल्स कॉलेजेस सब खुल रहे हैं, पेपर बिजनेस, पैकेजिंग बिजनेस, ये सब पूरी एक टर्न अराउंड स्टोरी अलग हो रही है। तो इन सब तमाम चीज़ों में भी आईटीसी को आपको अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। प्लस आईटीसी को मैं हमेशा कहता हूं इन लेवल्स पे, अच्छे लेवल्स पे सिर्फ एक्यूमुलेट कीजिए। जब ये 240 245 चल जाए तब दोस्तों खरीदारी करने का उतना फायदा नहीं है जितना ही जब ये निचले स्तर पे, अभी दोस्तों ये आया था 206 208 पे, इतना अच्छा मौका था उस शेयर में निवेश करने का। और जब मैं निवेश बोलता हूं दोस्तों, हमेशा याद रखिए आईटीसी जैसे स्टॉक में आप 2 से 3 दिन, एक हफ्ता आप निवेश नहीं कर सकते। मुझे लगता है एक बहुत अच्छा, अगर आपको अमाउंट कह लीजिए बनाना है, एक अच्छी डिविडेंड चाहिए, आपको धीरे धीरे एक्यूमुलेट करके फॉर लॉन्गर होराइजन आपको इस पर निवेश करना चाहिए। क्या मैं पर्सनली निवेशित हूँ? जी हाँ, बिल्कुल निवेशित हूँ, और बहुत लंबे समय से निवेशित हूँ। आईटीसी मेरे पास पता नहीं कितने समय से है दोस्तों। बीच बीच में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी करता हूँ, फिर गिरता है, फिर खरीदारी करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये स्टॉक एक बहुत ज़बरदस्त स्टॉक है, ज़बरदस्त बिजनेस मॉडल है। संजीव पुरी जी बहुत ही ज़्यादा, मैं कहूँगा एक अच्छे तरीके से चला रहे हैं। और देखिए बीच बीच में न्यूज़ आपको मिलती रहेंगी, कंपनी बाई बैक करेगी, कुछ अपने आप को बिजनेस अलग करके अलग एंटिटी में लिस्ट होंगी इन कंपनी। सबसे बड़ा बात चल रही थी कि भाई आईटीसी अपना इन्फोटेक बिजनेस को अलग करेगी, और वो शायद करेगी दोस्तों, कब करेगी नहीं पता। प्लस ये जो वॉर हो गई है इसके कारण ये प्लान्स में किस तरह चेंज आएंगे ये भी देखना पड़ेगा हमें। लेकिन सिर्फ एक चीज़ जो मैं आपके साथ कहना चाहता हूँ, आईटीसी इट्स अ प्रिटी गुड स्टॉक फॉर अ लॉन्गर टाइम। आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए वाकई में स्टॉक देख रहे हैं तो प्लीज़ लॉन्ग टर्म के लिए देखें। देखिए बातें होती रहेंगी, स्टॉक खराब है, ये है वो है, और जब भागने लगेगा स्टॉक सारी पॉजिटिविटी अचानक से आ जाती है। जब स्टॉक दोस्तों गिरने लगते हैं ना, कहाँ कहाँ से नेगेटिव चीज़ें बनाई जाती हैं आप सोच भी नहीं सकते। और जब पॉजिटिव रहता है तो उसको केवल और केवल पॉजिटिव नज़रिए से दिखाया जाता है, चाहे वो कितनी भी खराब न्यूज़ हो। तो देखिए यही चीज़ है, बेयर और बुल बाजार का एक यही अंतर है। जब मार्केट बुल फेज में होता है, खराब से खराब चीज़ें दोस्तों क्या कह लीजिए उनको पचा लिया जाता है, लेकिन जब मार्केट बियर में होता है एक छोटी सी खराब न्यूज़ भी मार्केट को डेंट पहुंचा देती है। इसीलिए मैं कहता हूं एज अ रिटेल निवेशक जो है, अगर आप हैं, ज़्यादा वोलेटाइल मत रहिए, घबराया मत कीजिए कोई भी एक नेगेटिव न्यूज़ से। हाँ, 2 चीज़ ध्यान दीजिए, कभी भी स्टॉक 52 वीक हाई के आसपास लेने की कह लीजिए आप कोशिश ना करें, क्योंकि उसमें खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। प्लस स्टॉक अगर 52 वीक लो के आसपास है तो रीज़न देखें, कहीं मैनेजमेंट का तो इशू नहीं है, या कह लीजिए जो ये गिरावट हो रही है क्या ये सेक्टर के कारण है, एक आध 2 क्वार्टर खराब आ गया इस कारण है। तो दोस्तों घबराने की ज़रूरत नहीं है। याद रखिए बिजनेस है, बिजनेस हमेशा ऊपर की तरफ नहीं होता, बिजनेस कभी कभी डाउनफॉल में जाते हैं, 1-2 क्वार्टर थोड़े ठंडे भी रहते हैं। तो एज ए इन्वेस्टर वो एक मौका होता है उसमें निवेश करने का। तो ये मेरा तमाम जो चीज़ें थी बताने की वो यही थी कि निफ्टी में भी गिरावट के बावजूद ये स्टॉक आउट परफॉर्म क्यों कर रहा है, क्योंकि सभी को अभी कह लीजिए एक स्टेबल मार्जिन का बिजनेस चाहिए, प्लस एक हाई डिविडेंड स्टॉक चाहिए, और ये दोनों ही किसके पास है अभी? आईटीसी के पास। ठीक, और अगर गिरावट होती है दोस्तों 200 के आसपास तो एक तगड़ा सपोर्ट है। ठीक है, तो ये छोटा मेरा एक कह लीजिए आप एनालिसिस था आईटीसी के ऊपर। अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार है चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।